हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर हमको नोट पैड में एडिट मेनू का और यूज करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था फाइल मेनू के बारे में। किसके बारे में? फाइल मेनू। कि यदि जब हम नोट पैड पे आते हैं इसमें हम फाइल मेनू का यूज कैसे करते हैं। तो जिसमें हमने आपको बताया था क्या, न्यू विंडो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इन सभी ऑप्शन के बारे में बताया। और आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे एडिट मेनू के बारे में। अब देखिए एडिट में सबसे पहले दे रहा है क्या, अंडू का ऑप्शन। किसका? undo। उसके नीचे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। ये भी आपको कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है ना? इसलिए क्योंकि ना इस पे कोई टेक्स्ट लिखा गया है और ना ही कोई किसी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट किए। उसके लिए पहले हमको टेक्स्ट लाना होगा ना। तो टेक्स्ट लाने के लिए कहाँ जाएंगे? विनवर्ड। विनवर्ड में आने बस यहाँ क्या लिखना है, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। हो जाएगा ना? हमको पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, बस दो ही पैराग्राफ चाहिए, तो हम दो को क्या कर लिए, सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, और अपने नोट पैड पे लाके या तो कंट्रोल V कर दें या तो फिर एडिट में जाएंगे ना तो ऑप्शन दिखाई देगा किसका, पेस्ट। पहले हाईलाइट नहीं था ना, लेकिन जैसा हम वहां से कॉपी कर लिया यहाँ पे हाईलाइट हो गया क्या, पेस्ट। क्लिक कर दे, दिख रहा है ना? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम टाइप किया यहाँ पे ना, ये दो लाइन में दिख रहा है। एक पैराग्राफ पूरा एक लाइन में दिख रहा है ना, ऊपर वाला एक लाइन में, नीचे वाला एक लाइन। हम चाहते हैं ये अलग अलग यहीं से नीचे आ जाए यहाँ के बाद से। तो सबसे पहले ये चेंज करने के लिए आपको आना होगा किसमें, फॉर्मेट में। किसमें आना होगा, फॉर्मेट। और इसमें आपको दिखाई देगा वर्ड रैप, इसको क्या कर लेना होगा, ऑन कर देना। आया समझे ना? अब पहले यही समझ लीजिए कि जब ये वर्ड रैप आपका ऑन रहेगा तो इस विंडो से अगली वाली लाइन जस्ट यही नीचे आ जाएगी। आ रहा समझ में ना? लेकिन अगर जो हम यहाँ पे वर्ड रैप को क्या कर लेंगे, ऑफ कर देंगे, तो एक लाइन आपका कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं। आ रहा समझ में ना? अभी अलग अलग पैराग्राफ था तो अलग अलग लाइन में आया है ना, लेकिन अब वैसे हम खुद से लिखते हुए चले जाएंगे तो ये कब इस लाइन का एंडिंग हो कुछ आता पता, यानी कि लिखते हुए चला जाएगा, जहां हम इंटर नहीं करेंगे तब तो एक ही लाइन में बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं रखना है, हम फॉर्मेट में जाकर रैप टेक्स्ट को क्या कर लेंगे, वर्ड रैप को ऑन कर लेंगे। हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको जानना है क्या, एडिट में आने के बाद से अंडू। क्या जानना है, बाय मिस्टेक हम इसको सेलेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक और डिलीट कर दे कीबोर्ड से, डिलीट हो गया है ना। अभी लिखा हुआ चीज हमको पुनः वापस लेके आना है, तो क्या कर लेंगे एक बार, या तो कंट्रोल Z या तो अंडू पे क्लिक। ये डिलीट किए थे, हो जाएगा ना? तो ये हम यहाँ पे अंडू का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो और जो कंटेंट हमसे डिलीट हो गया बाय मिस्टेक हम उसको फिर से क्या कर सके, वापस लेके आ सके। नहीं यहाँ से डिलीट नहीं कर। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कट और कॉपी। तो दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए। कट का मतलब होता है लोकेशन चेंज करना। कट का मतलब क्या होता है, लोकेशन चेंज करना। और उसके बाद एक और ऑप्शन दिया इसमें क्या, कॉपी। कॉपी का मतलब होता है उसका डुप्लीकेट बनाना। क्या बनाना, डुप्लीकेट यानी कि प्रतिलिपि तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीडियो ऑप्शन लिखा गया है, हम चाहते हैं वीडियो यहाँ न रहे बल्कि यहाँ से हट के ये यहाँ नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, कट करेंगे। क्या करेंगे, कट, यानी कि लोकेशन चेंज करेंगे, इस जगह से हटा के हमको नीचे रखना। हो जाएगा ना? और हमको चाहिए क्या, यहाँ भी रहे और नीचे भी रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम आ गए किसमें, वीडियो को पहले कर लिए सेलेक्ट, और एडिट में जाके क्या कर लिए, कट। वीडियो वहां पे दिख रहा है, अब नहीं है। जहां रखना वहां फिर ला हम क्या कर लेंगे, बस। वीडियो वहां से हट के कहाँ गया, हम चाहते हैं यहाँ भी रहे और ऊपर भी रहे, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, कॉपी। और यहाँ कर्सर ला के हम क्या कर लेंगे, पेस्ट। देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह दिख रहा है। हो जाएगा ना? कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू, इतना तो समझ आ रहा है ना?
कि सबसे पहले हमने आपको अंडू बताया, एक स्टेप पीछे लाने के लिए अंडू का इस्तेमाल करेंगे। जब भी लास्ट में पेस्ट किए वो डिलीट हो चुका है ना, फिर पेस्ट करते हैं। फिर आगे कट, कट क्या होगा, लोकेशन चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, लोकेशन। जैसे कोई भी हो, एक ये लाइन ही हम ले लिए पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ नहीं चाहिए बल्कि नीचे चाहिए, तो पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कट, हट गया वहां से ना, जहां रखना वहां क्या करेंगे, कर्सर कंट्रोल V से पेस्ट, आ गया वो लाइन नीचे। और ऊपर नीचे दोनों जगह चाहिए, पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से कॉपी, और जहां चाहिए वहां कर्सर रख के हो जाएगा। ऊपर और नीचे दोनों जगह दिख रहा है, हो जाएगा ना। और आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, डिलीट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, तो डिलीट का मतलब क्या है, आप कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंटेंट दिख रहा है ना, हम ये चाहते हैं इसको डिलीट कर देना, ये हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं दिखना चाहिए, तो सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब दिख रहा है, पूरा आपको डिलीट करना, सेलेक्ट करके चाहे कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए, और चाहे एडिट मेनू में जाके यहाँ से क्या करिए, डिलीट, हो जाएगा। और डिलीट हुआ कंटेंट फिर वापस लाना है तो कोई दिक्कत इसमें, कौन सा, ये थोड़ी आएगा, वापस चला जाएगा। हाँ तो उसके पहले डिलीट किए थे ना, एक ही स्टेप पीछे लेके आएगा ना, वो तो दो स्टेप फॉलो कर लिया ना, फिर एक ही स्टेप पीछे लेके आएगा वो, इसमें नोट पैड में बस एक ही स्टेप पीछे लेके आएगा। हम कितना स्टेप फॉलो कर लिए हैं, दो स्टेप हो जा रहा है ना, क्योंकि एक बार ये और एक बार ये डॉक्यूमेंट वाला, तो फिर कितना बार हो जा रहा है, तो इतना समझा रहा है ना, कि अंडू तो लेके आए लेकिन कितना स्टेप, एक स्टेप। बाकी अदर एप्लीकेशन हम काम करे थे, एक स्टेप से ज्यादा हो सकता है, लेकिन नोटपैड में ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कि हम वीडियो के फाइल को सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, ये वाला लाइन डिलीट हो गया ना, एक स्टेप हुआ। फिर वीडियो को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, कितना स्टेप हो गया, दो। अब और हम अंडू करेंगे यहाँ से ना, एक बार वीडियो आ गया, लेकिन फिर दोबारा अंडू करेंगे ना, तो ये भी वापस चला जाएगा, आ रहा समझ में ना, दूसरी बार ये रीडू का काम करने लगेगा। जब हम कंट्रोल, हाँ एक बार सपोज करो हम इतना सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए हो, आ रहा समझ में ना, यही लास्ट टाइम हम किए हैं ना, फिर अंडू करें बस यही वापस आएगा और कोई वापस नहीं है, हो जाएगा। और उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, सर्च विथ बिंग, दिख रहा है सबको। अब ये सर्च विथ बिंग का मतलब समझ लीजिए, क्या दिया है यहाँ पे, सर्च विथ बिंग। अब ये सर्च विथ बिंग क्या है, हम आ गए एडिट में और फिर कहाँ पे, सर्च विथ बिंग। हाँ बता रहे हैं, पहले इसका काम समझ लो। इसका काम ये है, जैसे हम नोटपैड पे काम कर रहे हैं ना, हमको इंटरनेट पे जाकर कुछ सर्च करना है, हम क्या करेंगे, सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमको सर्च करना है वीडियो, इंटरनेट पे क्या सर्च करना है, वीडियो। हम क्या करेंगे, पहले ब्राउजर पे जाएंगे, फिर यहाँ आने के बाद हम यहाँ पहले वीडियो लिखेंगे, तब तो सर्च करके बताएगा ना, आ रहा है समझ में ना। लेकिन वही, और जो हम यहीं से सर्च करना चाहते हैं, पहले वीडियो को क्या करेंगे, सेलेक्ट, फिर कहाँ जाएंगे, एडिट, यहाँ शॉर्टकट की कंट्रोल ई दिया है, और नहीं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, बस ये टाइम लेगा, और ये डायरेक्टली हमको कहाँ लेके आ जाएगा, क्रोम ब्राउजर। आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, या फिर वो नहीं आएगा फिर आप लोग ट्राई करिएगा, और उसके बाद भी नहीं हो तो फिर बताइएगा, हो सकता है कहीं से ऑफ या जो भी हो। वही सर्च विथ बिंग का ही काम बताया नहीं तो उस दिन हम, कि और हम इस एप्लीकेशन पे काम, हम उस दिन भी ये बात बोले थे कि यहाँ पे हम रहेंगे अमेज़न तो ये काम करेगा, लेकिन अदर एप्लीकेशन पे जाए तो ये अलग काम करेगा। उस दिन तुम पूछे थे, हम बोले थे जो एप्लीकेशन जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हम बताएंगे। आ रहा समझे ना, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है सर्च विद बिंग, किसका ऑप्शन, ई, कंट्रोल ई, यानी कि यहाँ पे और हम कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे तो किसका काम करेगा, ये सर्च विथ बिंग। अभी कुछ इशू होगा, या फिर हम ये लाइव नहीं, इसकी वजह से ये इंटरनेट पे नहीं जा रहा होगा,
आ रहा समझे ना? आप लोग एक बार ट्राई करिए और नहीं लेके जाएगा फिर बताइएगा। आ रहा समझे ना? फिर ये लाइव रोक के फिर बताएंगे कैसे होगा। हो जाएगा। बस सिंपली आपको करना क्या, हाँ video.com लिख दे तो ब्लू हो जाता है। एक लिंक का काम करने लगता है, यहाँ पे नहीं होगा ये। यहाँ पे .com होता है, वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है। वेबसाइट जो भी हम कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट पे ना, हम ये कह सकते हैं कि ब्राउजर का एक एक्सटेंशन होता है, डोमेन नेम होता है। आ रहा समझे ना? तो जब भी डोमेन नेम में आ जाएगा ना तो डायरेक्टली हमको ब्राउजर पे ही लेके आएगा, एक लिंक क्रिएट हो जाता है। आ रहा समझे ना? अब जैसे हम .com यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, लेकिन वही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम वर्ड में अगर लिख दें तो वो लिंक का काम करने लगेगा। क्लिक करेंगे तो उस वाले वेबसाइट पर डायरेक्टली लेकर के चला जाएगा। आ रहा समझे ना? फिलहाल अभी नोटपैड में इतना समझिए कि जो भी आपको सर्च करना है उसको पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने में कहाँ पे आ जाएंगे, और फिर कहाँ क्लिक करेंगे, सर्च विथ बिंग। अब जैसे सर्च विथ बिंग पे क्लिक करेंगे ना तो इंटरनेट पे हमको वही टॉपिक सर्च करके यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। हो जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं हो तो फिर हमको बताइएगा। ये सर्च विद बिंग क्या क्लियर हो रहा है ना? कि यदि हम यहाँ से रह के इंटरनेट पे कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके फिर कहाँ क्लिक कर देंगे, सर्च विथ बिंग। हो जाएगा। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, और उसके बाद से अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चीज कि F3 में हम पहले F3 के लिए पढ़े थे, क्या करता है ये, सर्च का काम। किसका काम करता है, सर्च। और शिफ्ट F3 किसका काम करता है, शिफ्ट के साथ F3 केस चेंज करता है ना। किसका काम करता है, केस चेंज का। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, F3 बटन दबाएंगे तो फाइंड नेक्स्ट करेगा। तो क्या करेगा, फाइंड नेक्स्ट की अगला फाइंड करके लाएगा। और अगर हम शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो पीछे फाइंड करेगा, प्रीवियस लाएगा। जैसे देखिए हम थोड़ा सा इसको करते हैं डिलीट। इतना कंटेंट हमको दिख रहा है ना, इसमें से हमको फाइंड करना है, कोई छोटा वर्ड ले लेते हैं, ए ले लिए या फिर हम ये टू ले लिए, छोटा वर्ड कोई भी, या फिर भी जो भी, हम कहाँ आ जाएंगे, कंट्रोल के साथ ही F होगा, कंट्रोल F से क्या होगा, फाइंड होगा। या फिर हम फाइंड वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक। क्या फाइंड करना है आपको, मैं आप दे दी कैन फाइंड कर लें, कैन दिया है कहीं, कई जगह दिया है, लिख लिए CAN। यहाँ से कर लेंगे हम क्या, फाइंड नेक्स्ट। बस एक ही जगह दिया है, हाँ टू कई जगह दिया है। हम इसके जब क्या रख लिए, टू, और यहाँ से क्या कर लिए, फाइंड नेक्स्ट। दिख रहा है ना, फिर नेक्स्ट। हो जाएगा। एक साथ नहीं दिखा रहा, एक साथ नहीं दिखाएगा, उसमें दिखाता है, उसमें दिखाता है ना, सबका अलग अलग फंक्शन है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कई सारा आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। अब पहले इतना समझिए, सबसे पहले हम ऊपर कर्सर रखे, सबसे पहले कहाँ कर्सर रखे हैं, ऊपर। क्या फाइंड करना है हमको, टू। टू के बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड कर रहा है ना, अभी तक समझो पहले, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड कर रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट, यानी कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं तो सबको फाइंड करते हुए चला जा रहा है ना, सबको फाइंड करते हुए जा रहा है ना। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस करिए, थोड़ा सा हम अप करके पीछे आते हैं, प्रीवियस। यहाँ पे किस में लिखा है, स्मॉल लेटर में है ना सारा, किस लेटर में है, स्मॉल लेटर में। यहाँ पहला क्या है, कैपिटल, और बाकी सारा। लेकिन अब हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, सबको फाइंड कर रहा है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। हम चाहते हैं सिर्फ किसको फाइंड करे, और यहाँ कैपिटल में लिखे तो कैपिटल को फाइंड करे, और यदि स्मॉल में लिखे तो स्मॉल को फाइंड करे। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैच केस, कि अगर जो अपर केस में होगा तो अपर केस को फाइंड करेगा, लोअर केस में होगा तो लोअर केस। आया समझ में ना? तो मैच केस को हम क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। अब देखिए हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, इस टू को फाइंड किया, नेक्स्ट, इसको फाइंड किया, नेक्स्ट, इसको फाइंड किया, फिर नेक्स्ट। पहले तो यहाँ आ जा रहा था ना, अब आया है, क्योंकि इस बार हम क्या कर दिए, मैच केस कर दिए, कि जब इस जो हम लिखें इस केस में मैच करेगा तभी फाइंड करेगा, नहीं तो फाइंड नहीं करेगा। दूसरी चीज,
आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा किसका, रैप अराउंड। क्या दिख रहा होगा, रैप अराउंड। जैसे अभी ऑफ है, हम नेक्स्ट कर रहे हैं, पहला फाइंड किया, दूसरा, फिर तीसरा, इसके आगे नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे लिख दे रहा है क्या, कुड नॉट फाइंड टू। हम चाहते हैं इसके बाद फिर ये पहले पे आ जाए, फिर इसको क्या कर लेंगे। अब देखिए जैसे ऑन करेंगे ना तो ये घूमता रहेगा उतना ही में, दिख रहा है ना। अब यहाँ लास्ट में आके इंड हो रहा है, इसके पहले इंड हो जा रहा था ना। अब जैसा नेक्स्ट करेंगे तो यहीं पे घूमता रहेगा, ये हो जाएगा। तो इसमें मैच केस क्या है, रैप अराउंड क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। अब इसमें आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन अप या डाउन, कर्सर यहाँ रखे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है ना। कहाँ पे आ रहा है, नीचे। फिर वापस पीछे जाना था, हम क्या कर लेंगे, अप, नेक्स्ट करेंगे, पीछे जा रहा है, हो जाएगा ना। तो ये डाउन क्या है, नीचे लेके आएगा, और अब क्या है, ऊपर लेके जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए जैसे भी हम फाइंड कर रहे थे ना, क्या फाइंड कर रहे थे हम, टू। हम चाहते हैं यहां से हम फाइंड नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पे लेके जा रहा है ना। या तो सिर्फ हम F3 बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, फाइंड नेक्स्ट जा रहा है, ये पहला है, ये दूसरा, और ये तीसरा। अब यहाँ से फिर पीछे लेके आना है, पहले पे नहीं लेके जाना है, तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, F3, पीछे लेके आया, हो जाएगा ना। तो ये फाइंड नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। उसके नीचे आपको दिखेगा ऑप्शन रिप्लेस का, किसका, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे टू लिखा है ना, तो टू को हटा के हम कोई दूसरा वर्ड रखना चाहते हैं, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, रिप्लेस। उसके लिए हम पहले ये वर्ड देख लीजिए, हम चाहते हैं टू के जगह पे क्या रख पाना, मान लीजिए हम टू के जगह पे GIT रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, GIT। उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम आ जाएंगे एडिट में, फिर किस में, रिप्लेस। तो पहले दे रहा फाइंड वाट, क्या सर्च करना है, हमने दे दिया टू, क्या हमको सर्च करना है, टू। क्या रिप्लेस विथ, किस में रिप्लेस करना है, इसको हटा के हम GIT में रखना चाहते हैं, तो दे दिए क्या, GIT। किस में दे दिए, GIT। बाकी ये मैच केस रैप अराउंड आप लोग समझ ही रहे हैं। मैच केस यानी केस मैच करेगा तभी, और रैप अराउंड का मतलब क्या होगा, वहीं घूमता रहेगा, कहीं इंड नहीं होगा, हो जाएगा ना। पहले हम कर दिए फाइंड नेक्स्ट, एक बार प्रीवियस कर लीजिए, नेक्स्ट, ये वाला है ना, रिप्लेस। अब ये किस में हो चुका है, GIT, दिख रहा है ना। अब सारा ये कई बार में करना होता है, जहां जहां टू दिया है तो हम क्या कर लेंगे, रिप्लेस आर। सारा नहीं करना है ना, जहां हमको जरूरत पड़े वहां करना है, जहां नहीं पड़े वहां नेक्स्ट कर देना, छोड़ देना है। हम पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ नहीं रखना है, फिर हम नेक्स्ट रख लेंगे। यहाँ पे चेंज करना है तो फिर क्या कर लेंगे, रिप्लेस। अब ये कई जगह दिख रहा है, रखना है कि नहीं, नहीं रखना है, नेक्स्ट। बाकी और कहीं नहीं है, क्योंकि मैच के ऑन है ना। अगर जी ऑन नहीं होता, ऑफ रहता, तब इस वाले पर भी लेके आता, दिख रहा है ना। अब ये ऑन था तो फिर यहाँ पे लेके आने वाला, कर ले जाएंगे। अब आप लोग एक बार क्लियर बताइए, जब हम आ रहे हैं तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये क्लियर है ना। सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, प्रीवियस और रिप्लेस, इतना क्लियर है ना। अब आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा गो टू, क्या दिखाई देगा, तो अभी हाईलाइट नहीं है ना, हाईलाइट नहीं है ना। कब हाईलाइट होगा, नहीं सेलेक्ट करेंगे तो भी हाईलाइट नहीं होगा। देखो ये कैसे हाईलाइट होगा, सबसे पहले हमको फॉर्मेट में आना होगा, और जो रैप अराउंड हम ऑन किए हैं ना, इसको ऑफ कर देंगे। कितने लाइन में लिखा गया है, 3 लाइन में ना। अब जाएंगे तो पूछेगा गो टू, अब हाईलाइट हुआ। जब रैप अराउंड को ऑन कर देंगे ना, तो ध्यान रखिएगा, वर्ड रैप को जब ऑन करें नहीं दिखाई देगा, नहीं दिख रहा है ना। जब नहीं जी, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है समझो, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ना, चेंजिंग करना, कुछ स्टाइल देना। अरे समझे ना, यहाँ फॉर्मेटिंग का मतलब समझना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना या नोटपैड को फॉर्मेट करना नहीं होता है, उसका डिजाइन देना। अरे समझ में, इसका फॉर्मेट देखो पहले कैसे दिया है,
अभी हम यहाँ पे कर दिए वर्ड रैप को, क्या कर लिए ऑन, तो ये लाइन बाई यहाँ से तुरंत क्या हो जा रहा है, नए लाइन में आ जा रहा है। फिर इस विंडो के पास कहाँ जा रहा है, नए लाइन में। लेकिन वही यदि हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, इसका कोई लिमिटेशन, ये कहाँ तक जाएगा, दिख रहा है ना, कब ये नीचे आएगा। चलो पहले हम इसी को यहाँ से यहाँ तक कर लिए कॉपी। अब सिंपली ध्यान रखिएगा, और हम यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल V करते जा रहे हैं, उस लाइन में आ रहा है, नीचे वाले लाइन में, उसी लाइन में बढ़ते हुए चला जाएगा, दिख रहा है ना। अब हमारे पास बहुत सारा लाइन हो चुका है, दिख रहा है कितना लंबा गया है, दिख रहा है ना। अब हमको करना क्या, लाइन कितना दिख रहा है हमारे पास, 6 लाइन दिख रहा है। तो कर्सर हम रख लिए तीसरे नंबर के लाइन पे। गो टू का मतलब क्या है कि आपको कितने नंबर लाइन पे जाना है, तेरा लाइन नंबर बताइए भैया, अब तीसरे नंबर लाइन पे हैं, 3 दिख रहा है इसके अंदर ना, तो कितने नंबर लाइन पे हैं हम, तीसरे नंबर लाइन। कितने नंबर लाइन पे जाना है, चलो इसको हटा के हम कर दिए 5 लाइन पे। क्या कर लिया यहाँ से गो टू, तो कर्सर देखिए यहाँ पे लेके आ गया है, यहाँ नीचे देखो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 और 5, यहाँ लेके आना चाहिए था ना। एक बार देख लेते हैं कौन सा नंबर टाइप हुआ होगा, एडिट और फिर किस में, गो टू, दूसरे नंबर पे है ना, तो इस बार 6 नंबर पे करते हैं, कर लिया यहाँ से गो टू। समझो इसको, एक अलग लाइन नहीं समझ रहे इन दोनों। हाँ अभी नहीं समझ रहा तो फिर सुनो सुनो, ये वाला जो है ना हम कॉपी पेस्ट करते गए ना, तो कॉपी पेस्ट जब करते गए ना, तो ये भी इसी लाइन में काउंट करा, इस वाले को आ रहा है समझ में ना। अब देखो कभी लाइन बाई लाइन समझेगा। चलो सबको हटा दिया, देखो सबको हम हटा दे रहे हैं, कंट्रोल ये करके डिलीट ही कर दिया। अब एक भी लाइन नहीं है ना, कंट्रोल V से पेस्ट किए, कितना लाइन, एक लाइन, इंटर कर लिए, फिर कंट्रोल V, अब कितना हो गया, 2, इंटर, फिर कंट्रोल V, अब कितना हो गया, 3, इंटर, फिर कंट्रोल V, 4 5 और 6, एक और कर देते हैं, कितना, 7, कितना लाइन हो गया। अब हम चले गए कहाँ पे, एडिट, और एडिट के बाद कह रहे आप 7वें नंबर लाइन पे हैं, हमको जाना है पहले, 7 या 8वां कहाँ जाएगा दे, नहीं नहीं जाएगा देखो। और जो हम 8 करके गो टू करेंगे ना, देखो कह रहा है द लाइन नंबर इज, यानी कि लाइन नंबर नहीं है अभी, वहां उसके नीचे लाइन है तो कहाँ जाएगा, देखो किए तो है, यही तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, गो टू लाइन, लाइन नंबर नॉट, यानी कि ये नहीं है। हाँ उसके नीचे थोड़ी जाएगा, क्यों हंस रही हो जी, इसलिए तुम बोलती हो तो हंसते हैं ऐसे। अब ध्यान दो, 7 लाइन है ना, हमको सबसे पहले जाना पहले नंबर के लाइन पे, तो लेकर पहले कर दिए गो टू, कितने नंबर पे लेके आया है, पहले पे। फिर हम एडिट पे गए और यहाँ से क्या कर दिए, हमको जाना है चौथे नंबर लाइन पे, गो टू। अब कहाँ लेके आया है, काउंट करिए 1 2 3 और 4, हम फिर पहले नंबर पे रख लिए, एडिट, गो टू, अब जाना है 5वें नंबर लाइन पे, 5, और यहाँ से क्या कर लिए, गो टू। अब कहाँ लेके आया है, 5वें नंबर के लिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, तो कर ले जाएंगे ना। अब ध्यान रखिएगा, अगर गो टू का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा तो पहले किसको ऑफ करेंगे हम, वर्ड रैप। जब वर्ड रैप को ऑफ करेंगे तब जाके यहाँ पे हमारा क्या होगा, गो टू का ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा, क्लियर है। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा सेलेक्ट ऑल, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट। तो ये आप लोग सबको पता ही होगा कि कंट्रोल A करते हैं तो सारा क्या हो जाता है, वो वैसे आप यहीं से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, हो जाएगा। और उसके नीचे देखिए, ये 5 बटन आप लोग पढ़े हैं ना, रिफ्रेश के लिए या फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, यही होता है ना। लेकिन आप देखिए डेट एंड टाइम इंसर्ट कराएगा, F5 दिख रहा है ना, यहाँ पे F5 बटन दबाएं तो क्या होगा, डेट एंड टाइम आ जाए, क्लियर है ना। तो अभी हमने आपको किस टाइप के बारे में किस मेनू के बारे में बताया, एडिट मेनू। तो एडिट मेनू में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा जी, कोई ऐसा ऑप्शन जो नहीं समझते, अगर पूछ ले फिर रिवीजन करा दे रहे हैं।
हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक चीज आप लोग बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग ओपन करिएगा नोटपैड, नया फाइल, विंडो आर और नोटपैड, हो जाएगा ना। आपको शुरू में यहाँ पे कोड टाइप कर देना होगा, लिखना होगा पहले डॉट लॉग, कैपिटल लेटर में लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में डॉट लॉग। फाइल में जाना है, फिर कहाँ पे? सेव। सेव करना आप लोग पता है ना। फिर डेस्कटॉप जहां भी आपको सेव करना हो सेव करिएगा, जो नाम देना हो नाम टाइप कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या कर लेंगे? सेव। किस नाम से सेव किए हैं? डबल भी नाम से, लेकिन इसका हमने कंटेंट क्या टाइप किया था? डॉट। इससे बेनिफिट देखिएगा क्या मिलेगा। जब भी हम इसको ओपन करने आएंगे ना, तो ये अपना एक अलग डेट एंड टाइम इंसर्ट करा के लेके आएगा। आ रहा समझे ना। ये बताएगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट को पिछली बार कब ओपन किया था। दिख रहा है ना। अभी जैसे देखिए, अभी टाइम कितना, 3:44 हो रहा है ना। ओपन की हमको जो भी काम करना था यहाँ पे हम अपना वो काम कर रहे हैं, जैसे जो भी लिखना था। दिख रहा है ना। पढ़ लो। आ रहा समझ में ना। ऐसे कुछ भी हम लिख के क्या कर देंगे, फाइल पे जाके इसको एक बार सेव कर लेंगे। फाइल पे जाके क्या कर लेंगे? सेव। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम चेंज होने तक। हो गया है ना। अब चलो इसको हम क्या कर दें, यहाँ से क्लोज कर। क्लोज कर फिर दोबारा इसको क्या कर लेंगे? ओपन। अब ये बताएगा लास्ट टाइम आपने ओपन किया था 3:44 पे, और इस टाइम क्या हो रहा है? 3:45। इस टाइम फिर हम लिख के सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे या फिर कभी भी हम ओपन करेंगे तो उस समय का वो टाइम दिखाई देगा, और बताएगा पिछली बार आपने इस डॉक्यूमेंट को इस टाइम पे ओपन किया था। हो जाएगा ना। तो नोट कर लिया, सिर्फ आपको क्या लिखना होगा? डॉट लॉग। और कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा, स्मॉल में लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। लिख लो, क्या लिखना होगा? डॉट लॉग। लिख लियो। सही है, लिख। देखो इसको डायरी बोला जाता है, इसमें नोटपैड डायरी बोला जाता है, कि कभी भी जब इसको ओपन करेंगे तो करंट डेट एंड टाइम वहां पे शो कराने लगे। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये डेट एंड टाइम कौन सा लेके आएगा? तो जो आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा वही डेट एंड टाइम लेके आएगा। हो जाएगा ना। कैसे टाइम से किया था? शायद बताए है लेकिन ना मतलब हाँ बताए बताए तो थे शायद। नहीं नहीं बता। चलो बताएंगे, मतलब इतना हो जाएगा ना जी। अब इसमें एक बार देख लीजिए, आगे और बता दें, आगे बता दीजिए। हाँ बता दे। एडिट के बाद से अगला कौन सा मेनू दिया है? फॉर्मेट। फॉर्मेट पे नीचे आपको ये वर्ड रहता है, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो नीचे फॉन्ट दिया है, तो फॉन्ट का मतलब समझ लीजिए, जैसे हम कुछ यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, ऐसे यही पैराग्राफ हम बार बार लिखते गए। तो हो सकता है कि आपको इसका साइज छोटा या बड़ा करना हो, आ रहा समझे ना, या इसको स्टाइल में देना हो, उसके लिए हमको कहाँ आना होगा? फॉर्मेट। फॉर्मेट पे आने के बाद से फॉन्ट। जब फॉन्ट में आएंगे ना तो आपको अलग विंडो दिखाई देगा। दिख रहा है ना। पहले फॉन्ट दे रहा है, फॉन्ट आपको चेंज करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे? फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी आपको ये नॉर्मल स्टाइल में दिख रहा है ना, नॉर्मल को हटा के हम ये वाला सेलेक्ट कर लिए, या फिर कुछ ऐसे दे दिए। दिख रहा है ना। सेलेक्ट करके फिर हम क्या कर लिए? स्टाइल चेंज हुआ। फिर हम कहाँ चले जाएंगे? फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद से, और ये पहले ध्यान रख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे कैलिबरी होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कैलिबरी। इस बार हम इसको सेलेक्ट किए, ओके कर लिए, चेंज हुआ कुछ? दिख रहा है ना। कहाँ से ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है? फॉर्मेट, उसके बाद से फॉन्ट। उसका जैसे आपको स्टाइल चाहिए होगा ना, सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओके करिए। बहुत सारा स्टाइल दिया है यार, कितना स्मूथ हो गया। पहले करोगे तब तो मिलेगा ना। देखो अरे यहाँ से स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए, देखो कितना दिया है। दिख रहा है ना। हाँ जैसे तुमको पता है हाँ ये स्टाइल लेंगे तो बेटर लगेगा, पता हो, फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेना और ओके कर देना, देखो उस स्टाइल में हो जाएगा। लगेगा, हो जाएगा ना।
फिर फॉन्ट में आ जाएंगे। तो ये स्टाइल क्या, ये फॉन्ट क्या समझ आ रहा है ना, जो भी फॉन्ट आप कुछ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या था, कैलिबरी, जो हमने बताया बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, कैलिबरी। उसके नीचे ना उसके आगे आपको फॉन्ट स्टाइल दिखाई दे रहा होगा, जो पहले दिया लाइट। देखिए आपका टेक्स्ट बिल्कुल पतला सा दिखेगा अभी, दिख रहा है ना। फिर जब फॉन्ट में जाएंगे ना तो आगे दिखाई देगा क्या, लाइट इटैलिक, कि हल्का भी रहेगा और इटैलिक कहीं थोड़ा सा तिरछा भी रहेगा। सेलेक्ट करके ओके करिए, दिख रहा है थोड़ा तिरछा। और इटैलिक को हटा के फॉन्ट में आ गए और कर दिया से रेगुलर, बाय डिफॉल्ट जैसे रहता है वैसे ही दिखाई देगा, दिख रहा है। और रेगुलर को हटा के इस बार फिर हम क्या कर दिए, सिर्फ इटैलिक कर दिए, ऐसे तिरछा दिखेगा, हो जाएगा ना। और इसको हटा के यदि हम बोल्ड कर देंगे, बोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा टेक्स्ट, दिख रहा है पहले से मोटा हो जाएगा। और यदि बोल्ड को हटा करके हम यहाँ से कर लेंगे क्या, इटैलिक, तो बोल्ड भी रहेगा और इटैलिक भी रहेगा, हो जाएगा। और फिर से यदि हम साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो पहले इसको रेगुलर कर दिए, साइज हम कर दिए 72, यहाँ से कर लिए ओके, दिख रहा है। वो तो जूम होता है ना, जूम से कोई पेज ही पूरा जूम होता है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर हम आ गए फॉर्मेट में, फॉन्ट में। साइज को हम छोटा करना चाहते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, देखो मिनिमम 8 दिया है, ओके कर दिया। अब इतना ही तुम लोग पढ़ पा रहे हो, बताओ क्या लिखा है। वीडियो प्रोवाइड नहीं दिखेगा, यहाँ खुद से टाइप कर लो 1 1 करके ओके कर लो, हो जाएगा ना। और नहीं तो मैक्सिमम ये जाएगा लगभग लगभग 1638 तक जाएगा मैक्सिमम। हाँ सारा गायब ही हो गया, इतना बड़ा हो गया कहीं दिखाई नहीं देगा। देख रहे हो एक टेक्स्ट इतना दूर में दिखाई दे रहा है, सिंपल में देखो ना, दिख रहा है ना। एक वर्ड लिखा है, सिर्फ एक का छोटा सा ये नीचे का कॉर्नर दिखाई दे रहा है। वीडियो का नहीं है, मैक्सिमम 1638 आता है, तो दिखाई नहीं देगा। काफी नीचे जा चुका है ना, अब इधर तो जा चुका, वो मूव नहीं होगा। जूमिंग कम कर रहे हैं, देखो जूमिंग कम किए हैं, देखो ये 10 पे जूमिंग है हमारा, 10 पे जूमिंग है, 10 पे। बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, देखो जैसे 100 करेंगे ना, 50 पे हुआ, 60 70 80 90 और 100। देखो आएगा, थोड़ा सा जूमिंग स्क्रॉल करके नीचे लेके आओ, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर हट जाए, जैसे वहां से लाएंगे ना वो बढ़ता जाएगा अपने आप ना, इसलिए साइज उसका बड़ा होता चलता जाए। आया समझ में ना। तो इतना बड़ा नहीं करना है, उतना ही करना है जितना से हम पढ़ सकें। बाय डिफॉल्ट रहता है 11, सेलेक्ट करके ओके कर लो, हो जाएगा ना। और नहीं, और आप अपने हिसाब से और बड़ा रखना चाहते हैं, फिर फॉन्ट स्टाइल में आगे बड़ा करके ओके कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ इसके बाद से आपको दिखाई देगा व्यू, व्यू में आपको दिखाई देगा जूम का ऑप्शन। जूम क्या है, देखिए यहाँ पे हम जूम इन करेंगे कंट्रोल प्लस से, जूम आउट कंट्रोल माइनस से, और रिस्टोर डिफॉल्ट दिया कंट्रोल 0 से। यानी कि बाय डिफॉल्ट जूमिंग आपको यहाँ नीचे 100 दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको, कितना है 100 है ना। कंट्रोल माइनस करना, देखिए यहाँ पे कम होता जाए, 10 पे आ गया, जूमिंग कितना पे है 10। और बढ़ाते जाएंगे, मैक्सिमम जाएगा कितना, लगभग 400 या 500 तक। 500 तक जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम कंट्रोल प्लस से होगा। और स्टोर बाय डिफॉल्ट 100 रहता है ना, बाय डिफॉल्ट 100 का तो कंट्रोल के साथ 0, कंट्रोल साथ कौन सा, यानी कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा, दिख रहा है ना। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, और यदि कंट्रोल 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, रिस्टोर डिफॉल्ट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 100।
हो जाएगा ना। तो आज हमने आपको नोटपैड का सारा ऑप्शन बता दिए, और आगे का ऑप्शन आपको दिखाई देगा नीचे स्टेटस बार का। तो नीचे अभी आपको दिख रहा था ना कितना जूमिंग हुआ है, कितना लाइन है। स्टेटस बार को बंद कर दे, ये भी दिखना बंद हो जाएगा। अब दिख रहा है, हो जाएगा ना। फिर ऑन करिए, दोबारा से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हेल्प लेने के लिए आप लोग हेल्प लेना पड़े ही होंगे, या फोन से हेल्प लेने के लिए आपको कुछ हेल्प लेना है, फीडबैक देना है, तो फिर हेल्प लीजिए। क्लिक करते इंटरनेट पे लेके जाएगा, पूछेगा गेट हेल्प विथ नोटपैड इन विंडो, नोटपैड में कैसी सहायता चाहिए आपको, हो जाएगा ना। आवाज नहीं सुनाई नहीं सुनाई देगा, स्पीकर नहीं है। हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग नोटपैड का सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा ना।